वेलकम टू एवरीवन। आइए विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी पोएम द सोलिटरी रीपर को पढ़ते हैं। सोलिटरी का मतलब होता है एकांत, अकेले। रीपर मीन्स फसल काटने वाला या काटने वाली। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। जैसे वो हाईलैंड में जाते हैं। स्कॉटलैंड के अंदर हाईलैंड होती है और लो लैंड होती है। हाईलैंड मतलब जहां पर पहाड़ होते हैं, और वहां पर एक लड़की को देखते हैं। उसको देखकर पूरी उत्सुकता के साथ वर्ड्सवर्थ कहते हैं बिहोल्ड हर। बिहोल्ड मीन्स देखना, उस लड़की को देखो। सिंगल इन द फील्ड, यहां खेतों में अकेली। योन सोलिटरी हाईलैंड लेस, योन मीन्स दैट, सोलिटरी मीन्स अकेले। हाईलैंड, यहां हाईलैंड पे रहने वाली ये लड़की, यहां पर इसको देखो। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। ये अकेली लड़की यहां पर फसल काट रही है और गा भी रही है। बाय हरसेल्फ, यहां और कोई सुनने वाला नहीं है। स्टॉप हियर, और इसका खुद का मन कर रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊं और यहां से आहिस्ता आहिस्ता गुजरूं, ताकि इसके गाने को मैं सुन सकूं, इसको मैं देख सकूं। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन। वर्ड्सवर्थ हमें कहते हैं कि वो अनाज को अकेले काट भी रही है और बांध भी रही है और गा भी रही है एक उदासी भरे स्वर में। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस लड़की के गाने को सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, जो वो गा रही हैं, यहाँ पूरी घाटी, वेल मीन्स वैली, यहाँ उसके स्वर से भर गई है। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, इसके गाने की आवाज से यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। इवन कोई भी नाइटिंगेल भी इतना बढ़िया नहीं गा सकती जिस तरीके से ये लड़की गा रही है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, जैसे थके हुए लोग आ जाते हैं सुनसान एरिया में या जंगल एरिया में, तो वहां पर जैसे वो सुनते हैं किसी मधुर सॉन्ग को, तो उनको नाइटिंगेल का भी गाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना इस लड़की का मुझे लग रहा है। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ के जो मरुस्थल हैं, जो ट्रैवलर्स आते हैं, यात्री, उनको कोई छायादार जगह चाहिए होती है, उसको वो ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे थके हुए व्यक्तियों के लिए जो मेलोडियस सॉन्ग है, अगर इस लड़की का जो सॉन्ग वो सुन लें तो वो अपनी सारी थकावट को भूल जाएं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस लड़की की आवाज़ इतनी थ्रिलिंग है, इतनी रोमांचकारी है कि ऐसी कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू बर्ड की जो सिंगिंग होती है बसंत के मौसम में बहुत बढ़िया होती है, और इस लड़की की जो सिंगिंग है वो कुकू बर्ड से भी बढ़िया है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज। वर्ड्सवर्थ कहते हैं लड़की की सिंगिंग इतनी बढ़िया है कि समुद्रों की चुप्पी को भी तोड़ रही है। अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज, हेब्रिडीज जो है छोटे छोटे द्वीप हैं स्कॉटलैंड से काफी दूर, और लड़की की जो सिंगिंग है यहां तक उसकी आवाज पहुंच रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। वर्ड्सवर्थ कहते हैं क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि ये लड़की क्या गा रही है। वो उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स, शायद कोई उदासी भरी बात, चीज वो गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। यहां पर वर्ड्सवर्थ अंदाजा लगा रहे हैं शायद कोई पुरानी उदासीपूर्ण फार ऑफ थिंग्स, कोई दूर की चीज या किसी बैटल के बारे में जो बहुत पहले हुए थे, तो ऐसी चीज को वो गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बल फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या तो कोई वो आम चीज को गा रही है या कोई ऐसा मैटर जिससे वो वाकिफ है उसको गा रही है। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज बिन एंड मे बी अगेन। वर्ड्सवर्थ कहते हैं शायद कोई प्राकृतिक पहले दुख या कोई हानि या कोई दुख जो पहले हो चुका है या दोबारा हो सकता है, शायद वो उसको गा रही है। क्वेश्चन मार्क के साथ है ये। वट एवर द थीम द मेडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो कोई भी थीम वो लड़की गा रही है, द मेडन सैंग एज इफ, वर्ड्सवर्थ को प्रतीत होता है कि उसके सॉन्ग की कोई भी एंडिंग नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। तो कहते हैं कि मैंने उसको सिंगिंग करते देखा जब वो अपना काम कर रही थी और अपनी सिकल, सिकल मीन्स दराती, दराती के ऊपर वो झुकी हुई थी और गा भी रही थी और काम भी कर रही थी। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल।
वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जैसे मैं हिल के ऊपर चढ़ा तो मैं उस लड़की को सुनता रहा, निश्चल होके, शांत होकर। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बो लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। जो मैंने वो म्यूजिक सुना, उसका गाना सुना, तो मेरे दिल में वो बैठ गया, और वो इस तरीके का गाना मैंने कभी भी नहीं सुना। आज भी वो चीज़ें सारी मुझे याद हैं। थैंक यू।